नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग हरियाणा पर। आज हम पहुंचे हैं अभिमन्यु शास्त्री जी के पास, जो लीसो ऐप पे और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे करते हैं। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार शास्त्री। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है लर्निंग हरियाणा YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैसे शुरुआत की आपने, कहाँ से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रामवीर जी पिछले साल यानी कि 25 दिसंबर 2021 को लीसो ऐप के ऊपर हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा ऐप है जो सबसे सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। वहाँ से हमने आगाज किया है। 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लीसो से हमने स्टार्ट करी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उससे पहले आप ऑफलाइन टीच करते हैं? हाँ, ऑफलाइन तो काफ़ी साल से टीच कर रहा हूँ मैं। लगभग पिछले 8-9 साल से मैं ऑफलाइन टीच कर रहा हूँ। तो जैसे आपकी ये टीम है लीसो ऐप है, तो इसमें लगभग सभी एक्सपीरियंस टीचर है, या इनके साथ आपकी शुरुआत कैसे जुड़े आप, जैसे जो डायरेक्टर मंजीत? हाँ, बिल्कुल। जो है इसके जो डायरेक्टर हैं मंजीत मोहन सर हैं और मोहन जी हैं, ये दो ओनर हैं। इनके साथ में पीछे 8-9 साल से ऑफलाइन टीच कर रहे हैं। साथ में हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में प्रवीण सर भी है। तो पिछले 8-9 साल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसको लेकर आपकी जो टीम है वे जो सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ऐसी सस्ती एजुकेशन किसी ऐप पे नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो रमेश जी, बात ऐसे है। देखो, अपना जो हमारी पूरी टीम है, वैसे सारे सारे धुरंधर हैं टीम के अंदर। चाहे वो हिस्ट्री का टीचर है अपना विजय सर हैं, पूरे फेमस है, बहुत बड़ा चेहरा है अपना हरियाणा के अंदर। या फिर हरियाणा जी के क्या भी बात करा, बाल किशन सर मोटा जीत गया पढ़ा कर है। तो ऐसे ऐसे धुरंधर सारे टीचर जुड़े हुए हैं इस ऐप के साथ में। तो क्या पूछ रहे थे आप कि सस्ती? हाँ, यहाँ पे सभी टीचर जो है ना, इनके ओनर हैं, उनका एक ही उद्देश्य है भाई, हर बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे तक भी इस तरह की जो है ना कंपटीशन एग्जाम की जो शिक्षा है वो पहुंचाई जाए। तो केवल व्यवसाय मात्र नहीं है, यहाँ पे एक समाज सेवा के तहत ला लो आप, उसके साथ ले लो, काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सर का ये कहना है कि जो हमने देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे ICS है और है, तो उन जहाँ सर की जो लीसो टीम है, इनका जो क्लोजिंग प्लेटफॉर्म है उससे डबल से भी ज़्यादा तो उनकी शुरुआत होती है। वे इनका उद्देश्य व्यवसाय नहीं है। वे जो बच्चा गरीब तबके का है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वे वो आए, और जिस बच्चे का इसको भी लेने का ब्योत नहीं है, कह लो भाई जुगाड़ नहीं है, उसको ये फ्री भी पढ़ाने का, ऐसा मैंने सुनने में आया। इसके बारे में? बिल्कुल जी, ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। जिसका बिल्कुल भी 31 रुपये देने का भी वो नहीं है ना, तो उसको फ्री में भी जो है ना लीसो ऐप ने पहल करी है भाई। उसको बाकायदा एक बार अपना जो इनकम सर्टिफिकेट वो तो दिखाना पड़ेगा एक बार। कम आय वाला जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इसके ऊपर। और हाँ, पीछे जो SI की भर्ती हुई थी, SI लगे हरियाणा के अंदर, 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लीसो ऐप के ऊपर पढ़ के मात्र 31 रुपये में, देखो 31 रुपये में तो एक बढ़िया बर्गर भी बनाएगा, उसमें पढ़ के ना वो बच्चे जो है ना सरकारी जॉब लगे, SI की बहुत बड़ी पोस्ट हो जाए उसके ऊपर लगे। जी बिल्कुल, SI जो एक गेस्टेड पोस्ट है पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर की, तो जब वो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा लीसो पे पढ़ के सिलेक्शन हो गया है, तो इससे आपको कितनी खुशी? बहुत खुशी मिलती है सर। इस बात पर हमने बहुत खुशी मिला है भाई। बच्चे जो है ना दुआएं देते हैं, बड़ी मतलब बड़ा खुशी होती है टीचर होने के नाते कि भाई हम अच्छी दिशा में काम करने लग रहे हैं। तो जैसे अभी कितने डाउनलोड हो चुके हैं लगभग? 2 लाख प्लस अपनी ऐप पे जो है ना डाउनलोड हो चुके हैं, और सिलसिला लगातार जारी है। आगे जैसे दूसरे स्टेट को लेकर आपकी क्या? बिल्कुल रमेश सर, दूसरे स्टेट में वर्कआउट उसके ऊपर चला हुआ है। आगे जो ना राजस्थान के ऊपर, और जो है ना उत्तर प्रदेश के, जो हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, पूरे इंडिया के अंदर फैल जाएगी धीरे धीरे अपनी लीसो ऐप। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वे हिंदी का एक MC के बैच भी लेकर आ रहे हैं हम। MC सर वो अपना बैच है 5 फरवरी से जो है ना वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उसका लीसो ऐप के ऊपर। 5 फरवरी से जो है ना अपना स्पेशल हिंदी का बैच जो है ना हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए, आगे CET का पेपर होना उसके लिए, और आगे यानी कि हर प्रकार की हिंदी यहाँ पे करवाई जाएगी। मेरे कहने का मतलब जो MTS के अंदर आती है, CHSL के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव हिंदी आती है, वो सारी की सारी
इसके अंदर करवाई जाएगी स्पेशल बैच के अंदर। और स्पेशल बैच जो है ना अपना 5 फरवरी से जो है ना लीसो ऐप के ऊपर बिल्कुल कम दाम में 149 रुपये में आ रहा है, वो 6 महीने की उसकी वैलिडिटी रहेगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप जब पढ़ाते हैं एक बिल्कुल अपने बढ़िया अंदाज में पढ़ाते हैं, तो एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। देखो रामेश सर, बात ऐसे है, पढ़ाना तो देखो हर टीचर का अपना स्किल हो है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। वो तरीका अपना बच्चों को बहुत अच्छा पसंद आवा है, वे बच्चे जिस तरीके से हमसे सीखना चाहते हैं उस तरीके से हम उनको सिखा देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इससे। मैं मोटिवेशन के तौर पे बच्चों को यही कहना चाहूँगा, मोटिवेशन सबसे बड़ा अपना घर में अपने माँ बाप हैं, उनसे आप जो है ना उनकी तरफ देखते हो अपनी तैयारी रखें और जी जान से जुट जाएं। आगे सीईटी का पेपर होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हो आप अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सर। तो इस तरह से जो आपने बताया भी, आप माता पिता से हम सीख लें, जैसे उनके जिस हालात में उनको हमने अपने पढ़ाया है, या उनके फटे हुए जूते देख लो या कपड़े, जिस हालत में भी वो हमें पढ़ा रहे हैं, फिर भी कोशिश ये रहती है कि कई बच्चे जैसे वो घर से तो फीस ले जाते हैं, देखो हाँ बिल्कुल, और फिर वहां जाके ये कह देते हैं भाई हमारा जुगाड़ नहीं। इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर वालों को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ आमिर जी आपको, अपने यहाँ वैल्यू प्लस कैंपस है नरवाना के अंदर, वहाँ भी मैं ऑफलाइन टीच करता हूँ। तो वहाँ पे एक सच्चा खेड़ा गांव से रवि सुनैन नाम का लड़का हमारे पास में पढ़ने के लिए आता था। आप यकीन मानिए, मैं फटे हुआ लवर जो है ना वो पहन पहन करके आता था, और जो सेंटर की फीस होती है 6,000 रुपये 7,000 रुपये, वो भी उन्होंने जो ना किस्त के हिसाब से देने का काम किया था। मात्र 1-1.5 एकड़ की खेती करने वाले किसान का बेटा आज वो ऐसा ही लगा हुआ है। तो वो हमेशा जी जान से जुट करके जो है ना पढ़ाई, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखता था। जो नहीं आता था टीचर से बार बार उससे पूछता था। तो ये जब आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, इस तरह का बच्चा जब इस तरह की क्रिएटिविटी के साथ जो बच्चा पढ़ेगा, सृजनात्मकता जिस बच्चे के अंदर होगी, वो निश्चित तौर पर एकदम सफल होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो इस तरह से जैसे जो आप इतने दिनों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और लीसो पे आप बता रहे हैं लगभग 1 साल से जुड़े हैं, तो कई ऐसी जगह फील्ड में भी गए होंगे, भाई आपके शिष्य मिले, बिल्कुल, तो कुछ बताएं उसके बारे में। बिल्कुल जहाँ पे भी जाते हैं पब्लिक प्लेस पर कई बार मुलाकात हो जावा है। एक बार मैं प्रवीण सर जज्जर साइड में गए हुए थे, किसी मतलब उनका कोई इनवाइट कर रखा था, उनका कोई प्रोग्राम था। तो अब मैं गाड़ी से उतर के ना जज्जर बस स्टैंड पर और कुछ मतलब फल फ्रूट लेने लग गए वहाँ से। तो बच्चों ने वहाँ पे पहचान लिया, भाई ये तो वही लीसो वाले सर हैं। आकर के हमारे पास प्रवीण सर के पाँव में गिर के हमारे वो बहुत मान सम्मान करने लगे बच्चे। तो ऐसा बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे अच्छा टीचर के लिए क्या मान सम्मान, सब कुछ पैसा कमाना नहीं है, लेकिन जब पढ़ाए हुए बच्चे आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही पहचानते हैं, तो इस सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना, भाई ये कितना उपयोगी है पढ़ने के लिए या कितना नुकसानदायक? देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं रामेर जी। अगर बच्चा इसका सदुपयोग करे तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इसका मैंने समय की भी बचत हो है। एक बच्चा यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई करने लग रहे हैं, एक बच्चा ऑफलाइन जाओगा 2-3 घंटे तो उसके बसा में आने जाने में खराब हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया का हर बच्चे को जो ना सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी लगभग 2 साल से लॉकडाउन है, या कई बार स्कूल बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और पेरेंट्स खासकर देखो ये जो टीचिंग है या कंपटीशन के एग्जाम, इनको लेकर तो अलग बात है, लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई है भाई, जो बच्चे गलत एक्टिविटी फोन के माध्यम से देख रहे थे, या उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा भाई, जो है ना फोन से अच्छी चीजें आप जो है ना, दो पहलू हैं, फोन से अच्छी चीजों को आप ग्रहण करें, क्योंकि फोन पे हर प्रकार की चीजें मिलती हैं। अश्लीलता भी फोन के ऊपर परोसी जाती है हर प्रकार से, उनसे बचें। मेरे नौजवान साथियों से मैं यही अपील करता हूँ, भाई उनसे बचें। आप अगर आपने भविष्य बनाना है तो आप जो है ना सजग सोच के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, तभी आप सफल हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अंत में मेरा छोटा सा सवाल है, वे जो अभी बच्चों के अंदर माइंड के अंदर दुविधा चली हुई, वे सीईटी का एग्जाम कब होगा, अभी तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कई बार डेट बढ़ा देते हैं,
और अभी बच्चे सोच रहे ये इस टाइम होगा या नहीं होगा, उनकी दुविधा को कैसे दूर किया देखो जाए? दो बात है रामेर जी, टेस्ट तो होगा बिल्कुल 100% टेस्ट होगा, अप्रैल में हो जाए या मई के महीने में हो जाए टेस्ट होगा। बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बच्चा निरंतर पढ़ता रहता है वो इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, उसको पता है टेस्ट तो एक दिन होना है, वो लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखता है। टेस्ट होगा अप्रैल में हो जाए या मई में हो जाए। हाँ, तो मुझे सर की वही बातें याद आती है सॉरी भाई, टेस्ट जब भी होगा आप अपनी तैयारी पे फोकस करें भाई, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, बिल्कुल हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। हाँ। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। बनाए रखें, बिल्कुल सही बात है सर। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखें, सीईटी को लेकर के आप सजग रहें, खासतौर पे जो हरियाणा के बच्चे हैं वही, और अपनी तैयारी जो है ना लगातार जारी रखें। हाँ, फिर अंत में मैं दोबारा आपसे एक शायरी की मोटिवेशनल की डिमांड करूंगा। मोटिवेशन तो आपने सुनाई दी। नहीं, मैं तो आपकी सुनी सुनाई से। हैं? नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ा बड़ा अच्छा करते हैं। तो शायरी तो यही है जी, देखो जीवन तो एक पल है जिसमें न आज है ना कल है, जिसमें न आज है ना कल है, जियो इस तरह इस जीवन को, जो भी आपको कहे आप कहें कि यही तो मेरे जीवन का सबसे हसीन पल है। मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने तो बहुत कोशिश करी मगर हम तो चिराग थे, आंधियों में भी जलते रहे। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के ढूल से लम्हे नहीं छूटा करते। लोग कहते हैं मेरा तो ख्वाब टूट गया, टूटती तो नींद है ख्वाब नहीं टूटा करते। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ऐ मुसाफिर, ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सर, ये थे अपने अभिमन्यु सर जो लिसो ऐप पे हिंदी टीच कराते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिसो ऐप को डाउनलोड करें, इससे सस्ती एजुकेशन हरियाणा में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। और पूरी टीम का जो पढ़ाने का अंदाज है वो ऐसा है, अपनी जैसे बालकिशन सर को कौन नहीं जानता, हरियाणा में सभी के चहेते बने हुए हैं। इसी प्रकार प्रवीण सर है, अभिमन्यु सर भी, मतलब जब पढ़ाते हैं एक दिल में उमंग सी जग जाती है। तो अंत में मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना कीमती समय मेरे को दिया। वो दादा जगन्नाथ की लाइन में, किसके पास कौन आवे, किसके पास कौन आवे, भाग भी ना कुछ मिलता ना, मत ना रोज राख मन में। बहुत ही कीमती समय निकाला। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने हमें इस लायक समझा, आपके चैनल के ऊपर हमारी बातचीत रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अगेन।